हिंदुत्व होने का दिखावा करते हैं। ये नकली हिंदू हैं और ये हिंदुत्व का व्यवसाय करते हैं, दिखावा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या की सीट पर लड़ने आए थे, अगर यहाँ उन्होंने कुछ किया होता तो यहीं से वो चुनाव लड़ते। जब से बाबा आए हैं तब से जनता कर रही त्राहिमाम, इसलिए उनको जनता ने उनको भेज दिया उनके धाम। अब इनका उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है काम। इनको यहाँ नहीं मिल रहा था गांजा 1 भी ग्राम, बाबा भागे अपने धाम। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि योगी जी यहाँ से डर के भागे तो अखिलेश जी को बोलिए कि जाए गोरखपुर लड़े। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही काफी है योगी जी को हराने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये खिसियानी बिल्ली बन के बैठे हैं। खिसियानी बिल्ली वो मर्री का पिसान चाटती है। अब इनको ये पता हो गया है कि हमारी विदाई तय है, अब हम यहाँ अकेले बचे हैं। यहाँ से बाबा का काम खत्म हो गया है कि बार अखिलेश की सरकार आ रही है आंधी बटूर जाएंगे। भाजपा की विदाई तय है, सपा आ रही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पवन पाड़े जिंदाबाद। और ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो ये जानते हैं, माहौल देख लिया। ये अकेले ऐसे कार्यकर्ता इस चौराहे पे बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, बाकी यहाँ कोई है नहीं। राम मंदिर की बात जो भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ वोट लेने के लिए राम के मंदिर की बात याद आती है। जैसे 2022 आने वाला है तो इनको भगवान राम की याद आती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सीता मैया भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी के काम से। उन्होंने सारा पैसा खा लिया है सीता मैया अपने उनके पति के नाम से। फेल हो गई सरकार। ये सरकार अगर ये चाही होती तो कम से कम बहुत से लोगों की जान बचा सकती थी कोविड काल के दौरान। ये सरकार केवल अपना नाम बुलाने के लिए लोगों को मरने दिया उन्होंने। जहां हम लोग खड़े यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे मंडलीय हॉस्पिटल है जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना है। वो कोविड काल के दौरान में बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल निराधार है। ये मायावती जी के शासन में ये हॉस्पिटल यहाँ पे आया था जो 300 सैया का बेड यहाँ पे मतलब बना हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं PRB न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। यहाँ हमारे पीछे जो तमाम यहाँ पे युवा है इनसे कुछ सवाल करेंगे, इनकी राय जानेंगे कि आखिर माहौल कैसा चल रहा है इस वक्त यहाँ पे इलेक्शंस का। क्या लग रहा है कौन आने वाला है? समाजवादी जीत रही है। समाजवादी जीत रही है, क्यों? भाजपा वो कुछ कर नहीं पाई ना, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, उसका कागज पे काम हुआ है, कोई भी विकास नहीं देखा। कोई विकास नहीं है, शिक्षा रोजगार कुछ भी नहीं, कोई रोजगार नहीं पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? किनका कहना है कि भाजपा सरकार ने कुछ भी काम नहीं करवाया? भाजपा सरकार पूर्णतः फेल है। कहीं कोई रोजगार नहीं है, नौजवान रोड पे टहल रहे हैं। एक रोजगार मिला है गांव देहात में, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको सांड हाँकने का एक रोजगार इन्होंने दे दिया है कि रात में आप सांड हाँकिए। ठंड में लोग लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, सांड रोड पे एक्सीडेंट कर रहे हैं और नौजवानों को कोई रोजगार नहीं। पेपर देने के पहले ही पेपर आउट हो जा रहा है। ये सरकार पूर्णतः फेल है। डबल इंजन की सरकार थी। अगर ये चाहे होते बहुत कुछ कर सकते थे। ये केवल धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और धर्म का व्यापार करते हैं। ये दिखावा करते हैं, हिंदुत्व होने का दिखावा करते हैं। ये नकली हिंदू हैं और ये हिंदुत्व का व्यवसाय करते हैं, दिखावा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या की सीट पर लड़ने आए थे, अगर यहाँ उन्होंने कुछ किया होता तो यहीं से वो चुनाव लड़ते, लेकिन यहाँ उनको रिपोर्ट मिली कि यहाँ हम जीत नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे और कुछ किया नहीं, इसलिए वो गोरखपुर भाग गए। अब वहीं रहेंगे, वहीं वो घंटा बजाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कुछ भी विकास आपको अयोध्या में नहीं दिखा है? भाजपा की विदाई तय है, सपा आ रही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पवन पाड़े जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो यहाँ पे किसी को भी नहीं लगता है कि भाजपा ने कुछ भी काम किया? किसी को भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम जमीन पे नहीं दिखाई पड़ा है। आप वो देखेंगे तो पेपर में, ऐड में और उसके बाद में लंबी लंबी चीज़ें बातों को करना, लेकिन जब ज़मीन पे आप देखेंगे अयोध्या, खासकर अयोध्या विधानसभा की, और मैं जैसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे अयोध्या में जो सीवर लाइन बिछाई गई वो समाजवादी पार्टी की देन है। जो अंडर केबल बिजली का तार दौड़ रहा है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। जो रोड रीडगंज का ऊपर ब्रिज बन के तैयार हो वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। आप यहाँ से बगल में चले जाएंगे दर्शन नगर में जो ट्रामा सेंटर बन के तैयार हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उसको स्टार्ट किया गया है और जो भी मशीनें वहाँ पे आई गई वो समाजवादी पार्टी की ही सरकार में आई है। तो राम मंदिर, यहाँ राम नगरी और राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको तो कर दिया है, उस पर नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे राम मंदिर की बात जो भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ वोट लेने के लिए राम के मंदिर की बात याद आती है। जैसे 2022 आने वाला है तो इनको भगवान राम की याद आती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सीता मैया भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी के काम से। उन्होंने सारा पैसा खा लिया है सीता मैया अपने उनके पति के नाम से।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सिर्फ राम के नाम पर सिर्फ वोट मांग सकते हैं। राम के नाम पे ये हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक चीज़ कहकर मैं समझाना चाहता हूँ, 300 यूनिट का आज की डेट में जो बिजली का रेट है वो 7 रुपये 25 पैसे पर यूनिट है। 300 बिजली का यूनिट का मतलब होगा एक महीने में 2175 रुपये की बचत। 2175 क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमारे समाजवादी साथी बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अरे इनकी सरकार थी तो 100 रुपए का चंदा लगा के ट्रांसफार्मर आता था, 8 घंटे रात में और 8 घंटे दिन में बिजली दी जाती थी। और अब 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? अरे कहाँ से देंगे आप? हमारे एक मित्र अभी कह रहे थे कि जो है मतलब वैक्सीनेशन पर प्रचार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पर कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। वैक्सीन सबको दी जा रही है। और हमारे अखिलेश जी कोरोना काल में जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग घर घर जाके लोगों को मतलब वो पहुंचा रहे थे, तब ये लोग हमारे अखिलेश यादव जी घर में बैठकर ट्वीट किया करते थे। वो ट्वीट करते थे और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीन पर आपने कहा, जवाब क्या देना चाहेंगे इन्हें आप? जवाब इनको यही देना है, जब समाजवादी लोग रोड पे आके काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, तो हम लोग पर कोविड के विरुद्ध में मुकदमा लिखने का काम कर रहे थे। ये भाजपाई प्रचार बस कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्रचार नहीं, भाजपाई जानबूझ के मुकदमा कर रहे थे। जहां हम लोग खड़े यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे मंडलीय हॉस्पिटल है, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना है। वो कोविड काल के दौरान में बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल निराधार है। ये मायावती जी के शासन में ये हॉस्पिटल यहाँ पे आया था, जो 300 सैया का बेड यहाँ पे मतलब बना है। ये अखिलेश यादव जी की देन नहीं है मान्यवर, ये मायावती जी की देन थी जो यहाँ पे हॉस्पिटल आया था। अखिलेश जी की देन नहीं है कह रहे हैं, कुछ नहीं किया ऐसे कह रहे हैं। इनके पास ज्ञान की कमी है। इनको हम कुछ और बता नहीं सकते हैं, ज्ञान की कमी है। ये जाके वहाँ बोर्ड देखें, पत्थर देखें, वहाँ उद्घाटन किसका लगा है, जमीन किसने आवंटन की, पैसा किसने दिया था, किस सरकार में स्वीकृत हुआ था, किस सरकार में उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। अयोध्या पर अभी कौन इलेक्शन की बात करेंगे, कौन आता हो आपको दिख रहा है? वो योगी है पूरा उत्तर प्रदेश। वो योगी जी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। योगी जी तो चले गए ना, गोरखपुर चले गए योगी जी। अरे वो तो पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको कहां से लड़ना है। हमारे योगी जी को पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि आप गोरखपुर से लड़ेंगे, उन गोरखपुर से लड़ेंगे। और यहाँ पे तो उनको छोटा सा कार्यकर्ता ही हराएगा। हमारे तेज नारायण पांडे जी तो हमारे वेद गुप्ता से 50,000 से वोटों से ज्यादा से हारे हैं अभी पीछे चुनाव में 2017 में। और अब की बार अगर भगवान श्री राम ने चाहा तो 1 लाख वोट से हारेंगे, एकदम निस्संदेह निश्चित है एकदम। जो टिकट जनता ने 10 मार्च को योगी जी के गोरखपुर भेजने के लिए काम किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी के जिसको नेतृत्व कह रहे हैं, उन्होंने उनको कह दिया कैसा है कि बाबा अपना बोरिया बिस्तर आप उठाओ और पहले चले जाओ घर अयोध्या गोरखपुर। अब चूंकि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी की कोई दाल गलने वाली नहीं है, अब बेचारे चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि योगी जी यहाँ से डर के भागे तो अखिलेश जी को बोलिए कि जाए गोरखपुर लड़े। योगी जी अगर उनकी हिम्मत है तो जाके गोरखपुर वो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। अभी अयोध्या में तो अयोध्या की बात करिए। अरे तो अयोध्या की तो मैं बात ही कर रहा हूँ। जैसे इनको जैसे अगर इनको लग रहा है कि योगी जी यहाँ से डर के भाग गए तो अखिलेश जी से बोलिए कि जाके वहाँ पे लड़े, उनके पता चल जाएगा सबको अपनी औकात, कौन जीतेगा कौन हारेगा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही काफी है योगी जी को हराने के लिए। वहाँ पे अखिलेश जी को जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ अखिलेश जी को जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ही योगी जी को, और आप देख लीजिएगा 2022 का जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, तो गोरखपुर की शहर की सीट योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हारेंगे, समाजवादी पार्टी से हारेंगे। जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से बाबा आए हैं, तब से जनता कर रही त्राहिमाम, इसलिए उनको जनता ने उनको भेज दिया उनके धाम। अब इनका उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है काम। इनको यहाँ नहीं मिल रहा था गांजा 1 भी ग्राम, बाबा भागे अपने धाम। मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर हूँ, बाकी ये सपा का गढ़ है, ठीक है, हमारा गांव है। ये सुनिए, मैं अकेला ये सब मगर कह रहे हैं ना, ये सब तो कह रहे हैं ना भाजपा ने कहा, आप अकेले, ये भी तो समझदार है ना, इतने सारे
अरे तो मैं बता तो रहा हूँ, इन लोगों की आंखों पे समाजवादी चश्मा लगा है, तो कैसे दिखेगा इनको? चश्मा उतारेंगे विकास दिखेगा। जैसे अभी 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 हमारे भाई साहब ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे होता है कि इन्होंने कहा कि ये जैसे हम अकेले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और ये समाजवादी का गढ़ है, तो आप समझ सकती हैं ये अयोध्या की धरती है, ये भी मान चुके हैं एक समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ने ही कहा कि ये समाजवादी का गढ़ है, तो आप ये मान लीजिए कि अयोध्या विधानसभा समाजवादी की बाड़ी समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये खिसियानी बिल्ली बन के बैठे हैं। खिसियानी बिल्ली वो मर्री का पिसान चाटती है। अब इनको ये पता हो गया है कि हमारी विदाई तय है, अब हम यहाँ अकेले बचे हैं। हम लोगों का कहने का मतलब अकेले क्या करोगे? अकेले या तो अपना सर पीटोगे या तो आप सरकार तो चला नहीं सकते, इसलिए इन लोगों के इसके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। अब बेरोजगारी, लाचारी और जो भुखमरी, जो ये तमाम चीज़ें ऐसी फैलाई गई हैं, ये कुरीत का जवाब देने के लिए जनता आज बैठी हुई है और इनको इस देश से नहीं, पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से हटाने का निर्णय ले लिया। आप बताइए क्या विकास अयोध्या में विकास देखे? पहले तो इन्होंने कहा कि योगी इन लोगों की बोलने की तमीज नहीं है, तो बाबा कहते हैं ठोक दो। ये उनकी मुख्यमंत्री की बोलने की शऊर है, ये बोलने का शऊर है। कहते हैं जिसको पाओ ठोक दो। हमारे अखिलेश जी के मुंह से कभी आपने सुना है ऐसे शब्द? वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं सबका साथ सबका सत्यानाश। बाबा अब की बार चले जाएंगे वहीं जहाँ गए हैं। अपराधियों को ठोकने की बात करते हैं। क्या अपराधियों को ठोकते हैं? वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, जो निर्दोष है वो अंदर हो गई हैं, ठीक है। कहती हैं अपराधियों को ठोकना है, वो गरीबों को ठोक रहे हैं। गरीब को ख़त्म कर दो, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से बाबा का काम ख़त्म हो गया है। अब की बार अखिलेश की सरकार आ रही है, आंधी बटूर जाएंगे। ये बताना चाहता है इस सरकार में ठोको नीच चल रही है, लेकिन एक जात विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके मारने का काम किया जा रहा है। जो इनके सजातीय बंधु हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। और अगर देखा जाए तो इनकी सरकार में पुलिस धन के मनीष गुप्ता एक व्यापारी था जो गोरखपुर, इनका गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, वहाँ पे आया था, उसको धन उगाही के चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। पुलिस इस सरकार को धन उगाही करके सरकार का कोष बढ़ाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों माफियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इस सरकार में जो भाजपा का नेता है वो गुंडा हो, माफिया हो, कुछ भी हो, वो दूध का धुला है। ये जानिए, इस सरकार में जात विशेष को टारगेट करके मारने का काम किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, ठोको नीति इनकी यही चल रही है और ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो ये जानते हैं, माहौल देख लिया, ये अकेले ऐसे कार्यकर्ता इस चौराहे पे बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। बाकी यहाँ कोई है नहीं, सबके आँख से भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतर चुका है। सब नौजवान, किसान, युवा, बेरोजगार, सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को आस भरी उम्मीद से नज़रों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों की राय जानी। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे पूरी तरह से अखिलेश यादव जी आने वाले, वहीं पे यहाँ पे हमारे युवा थे जिनका कहना था कि भाजपा ही आएगी, क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है कि पहले से सपा होता है और फिर बाद में भाजपा आ जाती है। लेकिन इस बार क्या होगा ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा, तो परिणामों में हमें पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए PRP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।